तकरीरी जोहर दिखानी नहीं है, बस चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में मुझे रखने हैं। बेटा बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल हैं, ये हमारा कल हैं, खामोश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, इसीलिए बच्चों का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको अच्छा कर लिया तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा। तो सबसे अहम इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। माइक अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें रहमतें अता फरमाए। मैं एक हादसे का शिकार हुआ, आपको मालूम है, सब अक्सर जानते हैं। 31 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में ये पहली तकरीर मैं आपके सामने करूँगा। कारी हाशिम साहब और हमारे एक भाई, हाँ मोहसिन भाई माशाल्लाह, मुबश्शिर भाई और दीगर अहबाब हैं। बस कामिल भाई, मुझे चंद बातें आप तक रखनी है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बोलने की और आपको हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मुझे याद आ रही है, अगर इजाज़त हो तो बताऊँ। मैं जिस हादसे का शिकार हुआ, हादसा बहुत ख़तरनाक, गाड़ी को देख के नहीं लगता कि इसमें कोई बचा होगा। हम 3 लोग, लेकिन ज़बान पे अल मदद या गौस जारी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की बारगाह में उधार नहीं है जी, गौसे आज़म की बारगाह में उधार नहीं है। वहाँ आपने फरमाया ना, अगर मेरा चाहने वाला मुझे कहीं भी पुकारे, कहीं भी हुजूर गौसे पाक उसकी मदद करते हैं। और ये हुजूर गौसे पाक का सदका और करम रहा कि मैं आपके रूबरू हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को आपकी सीरत तय्यबा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस मोहब्बत के साथ सुनेंगे आप, और हज़रत की तायद मुझे हासिल है, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। चंद जुमले हज़रत की मौजूदगी में आप तक बताना चाहूँगा। बस गुजारिश ये है कि दिल के कानों से सुनना है, इनसे नहीं। इनसे तो हम पूरा दिन सुन रहे हैं, सुबह से शाम तक सुनते हैं और इस ज़बान से बोलते हैं। हम 100 बार बोलते हैं तो कम से कम 95 बार झूठ बोलते हैं। हम 100 बार सुनते हैं तो 95 बार झूठ सुनते हैं। हम मजाक में झूठ बोलते हैं। हम घर से निकलना है तो कि अभी निकले नहीं है कि जोया पहुंच गया, अमरोहा पहुंच गया, बस आने ही वाला हूँ। तो तरह तरह के हमारी हालत बड़ी अजीब सी हो गई है। हालांकि झूठ जो है वो बुराइयों की जड़ है। झूठ हमें गुमराही की तरफ लेके जाता है। झूठ हमें जहन्नम के करीब करता है, और सच जो है वो जन्नत के करीब करता है। सच हिदायत का रास्ता दिखाता है। इसीलिए आप सच्चाई को अपनाएं, हर हाल में सच्चाई को अपनाएं। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दीजिए, सीटी ना मारे, उन तक समझ में आना चाहिए। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमतु व रिज़वान ने जो कहा है वो सुनिए। आला हज़रत मुस्तफ़ा की आमद के ताल्लुक़ से फरमाते, मुझे जो बताया गया है मैं आप तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे टॉपिक दिया गया। आला हज़रत कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा, ए रज़ा, ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। देखिए, अगर आप नबी की नात पढ़ेंगे, नबी की तारीफ़ करना ये नबी की नात पढ़ना है। नबी की तारीफ़, नबी की नात आप चाहे तरन्नुम में पढ़ें या बग़ैर तरन्नुम के पढ़ें, नबी की नात पढ़ने का जो बेनिफिट है मैं आपको हदीस की रोशनी में बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से तशरीफ़ ला रहे।
साथ में सहाबा इकराम भी मौजूद हैं और साथ में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। हज़रत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कुछ कहने को दिल चाहता है, मेरा आपका कसीदा पढ़ने को दिल चाहता है, मेरा आपकी नात पढ़ने को दिल चाहता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्बास मेरी नात बाद में पढ़ना, पहले नात पढ़ने की फजीलत सुन लो। थोड़ी बेदारी लाइए ज़रा, पहले नात पढ़ने की फजीलत सुन लो। नात पढ़ने का बेनिफिट क्या है, नात पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे और अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अब्बास सुनो सुनो, जो हमारी नात पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को हमेशा के लिए रोशन फरमा देता है। शायद मैंने बताया, आपने मिस कर दिया। हजरत को कंबल उड़ाया जा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। ब्लैंकेट जो आप ओढ़ते हैं वही कंबल है, ये कोई नया नहीं है। आप ज़रा बात सुन लीजिए, आपने बात उड़ा दी। क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने, ए अब्बास जो हमारी नात पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को हमेशा रोशन फरमा देता है, अल्लाह उसकी ज़बान को पाक फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा की नात पढ़ी, मुस्तफ़ा पर कसीदे लिखे, मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़े। अब तुम खंगाल लो जो मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का शियार है नात खानी होती है। जो नात पढ़ते हैं, जब मुस्तफ़ा की तारीफ़ करते हैं, वो मुस्तफ़ा की ही नात है। आप उनके चेहरे को देख लीजिए, रंगत के एतबार से काले मिल सकते हैं, वो सिया फाम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का उन पर इतना करम होता है कि चेहरों पे नूर नज़र आता है, चेहरों पे रौनक नज़र आती है। अब बद फ़िरक़ों में चले जाओ, अब बातिल फ़िरक़ों में आप चले जाओ, बड़े बड़े खूबसूरत आपने देखे होंगे, बड़े बड़े सफ़ेद देखे होंगे, सफ़ेद अल्लाह अल्लाह खूबसूरत देखे होंगे, लेकिन अल्लाह अकबर उनके चेहरे से नहूसत बरसती हुई नज़र आती है। उसकी वजह यही है, खूबसूरती ये रंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये रौनक जो है वो रंग के ऊपर नहीं है, रौनक सफ़ेदी से नहीं है। रौनक कहाँ आती है? रौनक तो वहाँ आती है जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। जिस ज़बान से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दिया जाए, जिस ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर दिया जाए, जिस ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर दिया जाए, अल्लाह उसकी ज़बान को भी पाक फरमा देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को भी पाक फरमा देता है। तभी तो किसी शायर ने कहा है, ज़मी मैली नहीं होती या ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप सब जाग जाओगे तो मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूंगा, चाहे फजर क्यों ना हो जाए, लेकिन जगा के आपको जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप सब जागे हुए हैं, काला खेड़े के मुसलमान, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो कुर्बो जवार के हैं उन सबको भी। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा की नात पढ़ना ये हर एक की बस की बात नहीं है, मुस्तफ़ा का नाम लेना ये हर एक की बस की बात नहीं है। हर एक चाहता है मैं नेक हो जाऊं, हर एक चाहता है मैं मुस्तफ़ा की नात पढ़ूं, हर एक चाहता है मैं मुस्तफ़ा की नात पढ़ूं। कुछ लोग कहते हैं हम तो नमाज पढ़ने जाते ही नहीं, हम तो मस्जिद में जाते ही नहीं। मैं उनसे कहता हूँ हैरत के साथ, अबे तेरी क्या औकात, अल्लाह बुलाए और तू ना जाए? तेरी क्या औकात, अल्लाह बुलाए तू ना जाए? अबे तेरी किस्मत में सजदे नहीं, अल्लाह 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 तुझसे नाराज है। जो मस्जिदों को नहीं जाते, जो नमाजें नहीं पढ़ते, जो सजदे नहीं करते, ये मत समझना उसमें उनका कमाल है, बल्कि मामला ये है अल्लाह उनसे नाराज है, अल्लाह उनसे राजी नहीं है। अल्लाह अल्लाह तो ज़रूरी ये है, जिन्हें सजदे की तौफीक नहीं मिल रही है, जो सजदों से दूर हो, जो नमाजों से दूर हो, जो नेकियों से दूर हो, जो बुराइयों के करीब हो, तो उन्हें खंगालना चाहिए, अपने दिल को देखना चाहिए। उनका दिल सख्त हो चुका है, उनका दिल काला हो चुका है, क्योंकि अल्लाह उनसे नाराज है। हर एक नात पढ़ना चाहता है, लेकिन इस ज़बान पे, उस ज़बान पे नाते नबी हर एक की नहीं हो सकती, नाते नबी हर एक नहीं पढ़ सकता। नाते नबी वही पढ़ता है जिसे मुस्तफ़ा पसंद फरमाते हैं, जिसे मुस्तफ़ा इख्तियार फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह। नाते नबी पढ़ने का सवाब और नाते नबी पढ़ने की फजीलत मैंने आपको बताई। अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी ज़बान से फरमाया, जो हमारी तारीफ करता है, जो हमारे कसीदे लिखता है, जो मुस्तफ़ा की नात पढ़ता है, अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा के लिए ताबनाक कर देता है, अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा के लिए रोशन फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह क्या कुरान में फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। जैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया भी तशरीफ़ लाए, रसूल भी तशरीफ़ लाए। हर एक नबी की शान अपनी जगह, हर एक रसूल का मकाम अपनी जगह, लेकिन
लेकिन जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, जिस मकाम और मर्तबे के साथ आपको और हमारे नबी आए, दुनिया में कोई नहीं आया। रसूल आए, नबी भी आए, हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल इज्जत वाला। अगर किसी नबी की शान में अदना सी तौहीन कर दी जाए तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन आमीना के लाल की तरह कोई नहीं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की तरह कोई नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर की तरह कोई नहीं। कैसे नहीं? अल्लामा इमाम नस्वी की एक रिवायत तुम्हें सुनाऊं और अपनी बात आगे बढ़ाऊं। अल्लामा इमाम नस्वी मुस्तफ़ा के ताल्लुक से क्या कहते हैं वो सुनो। अल्लामा इमाम नस्वी फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरति व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़तैहि मिनत तस्बीही व वजहहु मिनल रदाई व सदरहु मिनल अखलासी व क़ल्बहु मिनल रहमति व कफ़ैहि मिनल करमी व शअरहु मिन नबातिल जन्ना व रीक़हु मिन असलिहा व अज़्महु मिन काफूरिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व रिजलैहि मिनल रदाई व उदुदैहि मिनल क़ुव्वति फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहादिहि सिफ़ा अरसलल्लाहु तआला इला हादिल उम्मह व क़ाल हाज़िही हदियती हाज़िही हदियती हाज़िही हदियती इलैकुम फ़अरिफ़ू क़द्रहा व अज़्ज़िमुहा। अब जब इसका तुम तर्जुमा सुनोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ज़रा अब इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। मैंने कहा हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल मकाम वाला, लेकिन जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, जिस मर्तबे के साथ अब्दुल्ला का लफ्ज़ आया, ऐसा दुनिया में न आज तक कोई आया है और न आएगा। सुनो सुनो कैसा आया। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं, हज़रत आदम आए, हज़रत आदम शान वाले, हज़रत दाऊद शान वाले, हज़रत नूह शान वाले, हज़रत मूसा शान वाले, हज़रत इब्राहीम शान वाले, हज़रत इस्माइल शान वाले, हज़रत यूसुफ शान वाले, हज़रत ईसा रूहुल्लाह शान वाले, हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल शान वाला। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इस क्वालिटी के साथ भेजा, अल्लाह ने अपने रसूल को स्पेशलिटी के साथ भेजा। वो स्पेशलिटी क्या है? वो स्पेशलिटी सुनिए, मुस्तफ़ा का खासा सुनिए। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं मुस्तफ़ा की शान ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया तो आपके सरे अनवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत से पैदा किया, आपकी आंखों को हया से पैदा किया, आपके कानों को खैरत से पैदा किया, आपके लबों मुबारक को जिक्र से पैदा किया, आपके होठे मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्बीह से पैदा किया, आपके चेहरे अनवर को अल्लाह ने रज़ा से पैदा किया, आपके दिल अनवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत से पैदा किया, आपके क़ल्ब अनवर को सदर अनवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलास से पैदा किया, आपके हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम से पैदा किया, आपके बालों मुबारक को गेसू मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नती अंगूरियों से पैदा किया, आपके लुआबे दहन शरीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नती शहद से पैदा किया, आपके अज़्म शरीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की कस्तूरी से पैदा किया, आपके लहम शरीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके काफूर से पैदा किया, आपके दांतों मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने युमनो बरकत से पैदा किया, आपके पाँवों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ा से पैदा किया, आपके हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत से पैदा किया। अल्लामा इमाम नस्वी बताना चाहते हैं मुस्तफ़ा का सरे अनवर भी लाजवाब, मुस्तफ़ा की आंखें भी लाजवाब, मुस्तफ़ा के लबे मुबारक भी लाजवाब, मुस्तफ़ा के लबे मुबारक भी लाजवाब, मुस्तफ़ा का सदर अनवर भी लाजवाब, मुस्तफ़ा का क़ल्ब रहमत भी लाजवाब, मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक भी लाजवाब, मुस्तफ़ा के गेसू मुबारक भी लाजवाब, मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक भी लाजवाब, मुस्तफ़ा के कदमे मुबारक भी लाजवाब, मुस्तफ़ा का हर उज़्व लाजवाब, मुस्तफ़ा का आना लाजवाब, मुस्तफ़ा का जाना लाजवाब, मुस्तफ़ा का खाना लाजवाब, मुस्तफ़ा का पीना लाजवाब, मुस्तफ़ा का सफ़र लाजवाब, मुस्तफ़ा का हज़र लाजवाब, मुस्तफ़ा का मक्का लाजवाब, मुस्तफ़ा का मदीना लाजवाब, मुस्तफ़ा जवाब, मुस्तफ़ा की औलाद लाजवाब, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा लाजवाब, मुस्तफ़ा का दामाद अली लाजवाब, मुस्तफ़ा करीम के नवासे हसनैन करीमैन लाजवाब। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लामा इमाम नस्वी ने मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे कि मुस्तफ़ा का सरे अनवर ऐसा है, मुस्तफ़ा की आंखें मुबारक ऐसी हैं, मुस्तफ़ा के लबे मुबारक ऐसे हैं, मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक ऐसी है। अब मैं अल्लामा इमाम नस्वी की रिवायत को सुनता चला जा रहा हूँ, अपने ईमान में रोशनी पैदा करते चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया अब इसी तारीफ को हम शेरो शायरी में सुनना चाहते हैं। जब शेरो शायरी की बात हमारे दिमाग में आई तो हमारा दिमाग कहीं और नहीं गया, हमारा सीधा साधा जहन बरेली शरीफ महल्ला सौदागरान पहुंच गया। मैंने सफर का असबाब को मुहैया किया, उसके बाद में मैंने अज़्म मुसम्मम बरेली शरीफ का कर लिया। उसके बाद में महल्ला सौदागरान पहुंच गया, मैंने मंजर इस्लाम को देखा, वहां से गुंबद आला
हजरत का दीदार किया और दीदार करने के बाद चौखटे आला हजरत को बोसा दिया। उसके बाद बारगाह आला हजरत में 10 बस्ता खड़ा हो गया और मैं कहने लगा, हुजूर अल्लामा इमाम नस्वी ने जो तारीफ की है, अब मैं आपसे आला हजरत इमाम अहमद रजा, आप तो बादशाह, आप तो शेरो शायरी के बादशाह हो, जब आप शेरो शायरी करते हो तो बड़े बड़े शायरों की पगड़ियां नीचे आ जाती है। अल्लामा इकबाल जैसा शायर भी आपकी शायरी पे दंग रह जाता है। जब आप शायरी करते हो तो आपकी शायरी में कुरान की रोशनी में मिसरा होता है, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है। जब आप शायरी करते हो तो आपकी शायरी में अल्लाह के रसूल का मौजज़ा नजर आता है, सिद्दीक की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, हजरत हसन का कमाल नजर आता है, इमाम आजम का तकवा नजर आता है, अल्लाह अल्लाह बिलाल हबशी का इश्क नजर आता है, गौसे आजम की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है, साबिर पाक का सब्र तहम्मुल नजर आता है, नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना साहब अफरोज साहब किबला। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जाकर मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, गौसे आजम का करम। अल्लाह अल्लाह। जब मैंने कहा आप जब बयान करते हैं, आप शेर व शायरी करते हैं, आपकी शेर व शायरी में गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की विलायत, साबिर पाक का सब्र व तहम्मुल, निज़ामुद्दीन औलिया का जमाल, अल्लाह अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र का कमाल, मुजद्दिद अल्फ़ सानी का जमाल नजर आता है, आले रसूल मरहबी का फैजान नजर आता है। मैंने कहा इस शेर व शायरी के बादशाह आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी, जो अल्लामा इमाम नस्वी ने मुस्तफ़ा की तारीफ का नक्शा खींचा है, वही तारीफ अब मुझे शेर व शायरी में बताओ। तुरबते आला हजरत से आवाज़ आती है, पूछना क्या चाहता है? मैंने कहा ये बताओ, अल्लामा इमाम नस्वी ने जो मुस्तफ़ा की जबीन अक़दस का नक्शा खींचा है, अब तुम जरा शेर व शायरी के बारे में बताओ। अल्लाह अल्लाह। जब मैंने कहा मुस्तफ़ा की जबीन अक़दस के बारे में बताओ, तो तुरबते आला हजरत से आवाज़ आती है, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा की ज़बान के बारे में बताओ, तो आला हजरत कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा के कानों के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा के दस्ते करम के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, हाँ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाँ जिस्म उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा की आमद के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साद पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा की मिल्कियत के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा जब हश्र में तशरीफ लाएंगे, आला हजरत उसके बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ए इमाम अहमद रजा, मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाएंगे तो तुम्हारी क्या मंशा होगी, तुम्हारी क्या ख्वाहिश होगी, उसको जाहिर करो। तो बरेली का इमाम कहता है, बरेली का इमाम कहता है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। मैंने कहा और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, कितने तारे खिले और छुप गए, कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे और न डूबे हमारा नबी, पर न डूबे और न डूबे हमारा नबी। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। मैंने कहा मुस्तफ़ा की अता के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मचल के बोले जरा सब मेरे साथ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मैंने कहा मुस्तफ़ा जब चलते हैं तो उसके बारे
बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मैंने कहा मुस्तफ़ा की चमक के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखेगा रब रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैंने कहा मुस्तफ़ा की हयात के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैंने कहा मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इशारों से, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। बरेली का इमाम बताता चला जा रहा है और मेरा दिल मगन होता चला जा रहा है। अरे कोई तारीफ करने वाला हो तो आला हजरत जैसा, नबी का नक्शा खींचने वाला हो तो इमाम अहमद रजा जैसा, कोई आशिक रसूल हो तो बरेली के रजा की तरह। मैंने कहा बरेली के रजा और बताओ। तो बरेली का रजा कहता है सुनो सुनो। बरेली के रजा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैंने कहा और बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मैंने कहा बरेली के इमाम दुनिया में आए क्यों हो। तो बरेली का इमाम कहता है सुनो सुनो मेरा पैगाम। तुरबत आला हजरत से आवाज आती है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और तुरबत आला हजरत से आवाज आई सुनो रजा का पैगाम, डंके की चोट पे और अपनी जिंदगियों में इसको लुक्मा हयात बना लो। बरेली का इमाम कहता है लेकिन रजा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठा के मुकम्मल जवाब दे, बड़ी मेहनत से हजरत तकरीर कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज, फैजान साबिर पाक, फैजान मखदूम सिमना, फैजान हुजूर शाह विलायत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, काला खेड़ा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती फरोज मियां मंजरी, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ना आपका जवाब, ना नारे का जवाब और ना मौलाना हाशिमुल कादरी साहब का जवाब, ना आमिना के लाल का जवाब, ना आशिक रसूल आला हजरत का जवाब। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत क्यों कहते हैं आला हजरत? अबे तेरे बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है। पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत कोई एरा गैरा नत्तू खेरा गाजर मूली का नाम आला हजरत नहीं है। सरापा आशिक रसूल का नाम आला हजरत है।